शहरियार आफरीदी साहब, ये हुकूमत के आदाद शुमार हैं, अपोजिशन के आदाद शुमार हैं। अपोजिशन भी आज जो उन्होंने सेमिनार किया, उन्होंने कहा ये तमाम आदाद शुमार हमने हुकूमती वेबसाइट से ली। एक किसकी बात पर एतबार करें कि कौन ठीक कह रहा है कि क्या मईशत बेहतर हो रही है या नहीं बेहतर हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे आपके लिए आज आप ही का सवाल, ये बदगुमानी बदएतमादी क्यों है? हम क्यों एक दूसरे को वैल्यू नहीं करते? बाहर की हर चीज को ओन क्यों करते हैं, अपनी ओन नहीं करते? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है पूरी कौम के आगे। अच्छा, जब आपका किरदार, आपका अमल और आपकी अप्रोच जाती हो तो फिर मुल्क की मफादात पे सौदेबाजी होती है। जिस तरह अगेंस्ट रुपी डॉलर को मोर देन 20 बिलियन US डॉलर डुबो दिए, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे रखा, फज फिगर्स देते रहे IMF वर्ल्ड बैंक को। और सबसे बड़ी बात यह कि आम आदमी से वोट मांगते हैं, सब्सिडीज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बसेस, क्या क्या दी। फिर सिटीजन फ्रेंडली बजट। आम 18th अमेंडमेंट के बाद हुआ क्या कि जो जिम्मेदारी रियासत की थी, जो डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटीज थी, जो आम आदमी दाल, चावल, आटा, घी, चीनी, बेसिक कमोडिटीज, सब्जियां, 18th अमेंडमेंट के बाद तमाम तर जिम्मेदारी सूबों की है। अच्छा। दाली वफाक पे जाती है। फिर इसी तरह जब गंदम की बात आए, जब एक सूबे में गंदम की बोरियों में मट्टी हो, रेत हो और वो परचेजिंग टाइम पे करे ना, उसको भी छोड़ दें। जब ज़रूरी मुल्क में वो लोग जो किसान, उनको मिडल मैन नोच रहा हो, चूस रहा हो और माफियाज को कोई हाथ डालने वाला ना हो, और आज जब माफियाज पे हाथ डाल रहे हैं तो कहा जाता है कि जी ये इमरान खान इनको प्रोटेक्ट कर रहा है। आज ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, और सबसे बढ़कर ये जुडिशियल रिफॉर्म्स, नैब पे रिफॉर्म्स पार्लियामान में करने, वहां पे नहीं करते। सबसे बड़ी चीज आज मूडीज, आज पाकिस्तान कोविड में दुनिया की मार्केट श्रिंक क्या कोलैप्स कर गई। साथ हिंदुस्तान 7.34 माइनस में चला गया। अच्छा। इन कोविड के हालात में पाकिस्तान का 1,75,00,000 खानदानों के लिए 12,000। फिर आपका वो नंबर्स वाला क्या मसला है? ये नंबर्स का क्या नंबर देखिए, मूडी माने, आपकी माने, ना मेरी माने ना उनकी माने। अच्छा। रेटिंग्स IMF पॉजिटिव। अच्छा। ये क्या प्रेडिक्शंस है? पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, उनसे पूछें। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट आपका 3 चीजें मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इस वक्त वो 19.2 बिलियन जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, 19.2, आज 950 मिलियन सरप्लस है। अब मुझे बताएं, ये जो अच्छा, वैसे इस हवाले से भी डिस्प्यूटेड फिगर्स हैं, ये चले मैं बाद में करता हूं बात, बट करंट अकाउंट डेफिसिट की आज की जो है वो शायद गालिबन, इनकरेक्ट में इफ आई एम रॉन्ग, ये मैं चेक पे करवा लूंगा कि वो बढ़ के वो उसमें और ज्यादा जो है वो इजाफा हुआ है। इंडस्ट्रीज 9.6% ग्रोथ है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन 8% है। एग्रीकल्चर 2.8, 62% ट्रैक्टर्स। सो द पॉइंट इज कि ये सब चीजें, नंबर्स जो हैं वो ठीक हैं। देखिए मेरी बात सुनिए। असल में बात क्या है, ये जो जितना टोला, चाहे वो PDM, चाहे ऑपोजिशन, कंस्ट्रक्टिव चीज इनके पास कोई है नहीं। ये माजी में जो कर चुके हैं, जो इनका वतीरा रहा है, इनकी अपनी किरदार के ऊपर ये एक पार्टी बाहर बैठी हुई है। फजिंग सर वो कर रहे हैं। देखें ना, मतलब एक तरफ आपके फिगर्स हैं, आपका आर्गुमेंट है, दूसरी तरफ उनके फिगर्स हैं। तो अगर आप ठीक कह रहे हैं तो फिर फजिंग तो वो कर रहे हैं। देखें, IMF ने क्या कहा इसाक डार के बारे में, मैं नहीं कह रहा। मुझे एक और चीज बताएं, अगेंस्ट डॉलर रुपी आर्टिफिशियल, ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, बट आपने क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने एक बात दरमियान में की कि ये जो प्राइस कंट्रोल है
ये सूबाई हुकूमतों और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डाला वफाक पे जाता है। डाला वफाक पे। मैं आगा रफीउल्लाह साहब से जरा पूछ लूँ, आज सिंध के कल भी मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे हुए हैं आगा रफीउल्लाह साहब, कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं जो है वो निकाले हैं। ये बात आज हुकूमत की तरफ से भी की गई और फारूक हबीब साहब ने भी की। उन्होंने कहा क्राइसिस कंट्रोल करना तो आपकी जिम्मेदारी है और आप ही महंगाई के खिलाफ जो है वो जुलूस निकाल रहे हैं, क्यों सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला ये है कि शुरू कहाँ से करूँ। मेरे कुलीग शहरियार अफरीदी साहब जो हैं वो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर वाकई में महंगाई इन 4 सूबों में सिर्फ सिंध में है, KPK में, पंजाब में और बलूचिस्तान में महंगाई नहीं है, सिर्फ सिंध में महंगाई है, सिंध में आम आदमी को ये चीज़ें महंगी मिल रही है, फिर तो बिल्कुल हकीकत है कि सिंध हुकूमत और यहाँ हमारी सूबाई हुकूमत का फेलियर है कि हम प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगरचे ये हमसे बुरा हाल पंजाब का है, उससे बुरा KPK का है, उससे बुरा बलूचिस्तान का है, तो फिर वहां पर भी सिंध हुकूमत की नाअहली है कि वो प्राइस का इशू ये नहीं है। देखें, मैं आज ये 4, 5, 6 दिनों से जब से हुकूमत पाकिस्तान का, PTI की हुकूमत का ये गोरख धंधों का, इंसों का इन्होंने शुरू किया है, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह करे शौकत तरीन साहब की जो आदाद व शुमार है वो और बढ़े और इसके बढ़ने से पाकिस्तान को फायदा होगा ना। देखें, ये एक बेवकूफों वाली बात है कि मैं बोलूं कि नहीं वो गलत है। अच्छा, अल्लाह ना करे वो गलत हो, अल्लाह करे वो सच हो, अल्लाह करे ये फिगर सच हो, अल्लाह करे ये इनसे जो ये बता रहे हैं ये और बढ़ जाए, तो पाकिस्तान की आवाम को क्या फर्क पड़ रहा है? हम उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप अपोजिशन जो इनसे लेके आ रही है या गवर्नमेंट जो आदाद शुमार बता रही है, उसको क्यों हम उस पर क्यों बहस कर रहे हैं? हम सबसे बेहतर बात ये नहीं है कि हम इस बात पे बहस करें कि क्या पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम इस टाइम कंफर्टेबल जोन में है? क्या ये स्कूलों की फीसें दे पा रहे हैं? क्या ये अपने बच्चों की परवरिश उस तरीके से कर पा रहे हैं जैसे होनी चाहिए? अगर ये आपका ग्रोथ लेवल या आपकी जो आदाद शुमार इस लेवल पे हो, तो फिर लिविंग स्टाइल इंसानों का कैसे होना चाहिए? फिर आपकी गुर्बत किस लेवल पे होनी चाहिए? हम इस पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? अगर सिर्फ सिंध में रेट ऊपर है और बाकी 3 सूबों में महंगाई नीचे, फिर तो शहरियार अफरीदी साहब की बात का वजन है, चाहे वो फारूक हबीब साहब करें, उनकी बात का वजन है। मसला यहाँ पर सिंध का नहीं है, मसला यहाँ पाकिस्तान का है। बात यह कि पूरे पाकिस्तान में आप हिंसों से जितने मर्जी और बढ़ा लें, उससे लोगों का पेट नहीं भरेगा। आपके इनसे अपोजिशन कम बताती रहे, आप ना बताएं। आप आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लेके आए, आपको किसी को इनसे बताने की जरूरत ही नहीं है। 22 करोड़ आवाम आपके। मगर अगर हुकूमत ये कहती है, मैं ये उनका आर्गुमेंट आपके सामने रख रहा हूं, हुकूमत ये कहती है कि अभी हमने कुछ चीजें जो है वो ठीक कर दी हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ये इसके समरात आम आदमी तक भी जो है वो पहुंचेंगे, तो आपको उस पर बहुत अच्छी बात नहीं आता? बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। अगर जब हुकूमत ये बताती है कि ये जादू की चढ़ी या ये पीर साहब का जो दम चू है ये चला है, तो वो बता दे कि इस पीर का चला है, या तो वो हमें बताए लॉजिकली कि जी हमने ये स्टेप उठाए, ये इकदामात उठाए, इस पॉलिसी के तहत हमारी ग्रोथ बढ़ी है। देखें, 39 दिन पहले शौकत तरीन साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर मौजूद है और फिक्स उसी इंटरव्यू और इसी बयानिए के 39 दिन बाद फिर शौकत तरीन साहब आदाद शुमार ये दे रहे होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम आपको बिल्कुल कतन, हम आपको कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। आप हो सकता है कि सच बोल रहे हो, लेकिन आप ये तो बताएं कि आपकी ये जादू की छड़ी किस तरह चली? अगर हो सकता है इतनी अच्छी कारकर्दगी हो कि उन्होंने आते ही जो है वो चीजों को ठीक कर दिया हो। ये टीम वाली बात कैसे हो सकता है? उन्होंने, क्योंकि इन्होंने सेक्रेटरी भी बड़े बदले हैं, इन्होंने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन भी जो है वो बड़े बदले हैं। नहीं, एक मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट लूंगा, 1 मिनट। देखें,
अगर बदलने से होते तो इन्होंने सबसे, अगर देखें, 1 मिनट लूंगा, अगर बदलने से होते तो इन्होंने अपने कियानी साहब को चेंज किया दवाइयों के स्कैंडल में। दवाइयों पे कोई फर्क नहीं आया, कियानी वहां से चले गए, जनरल सेक्रेटरी बन गए इनकी पार्टी के। फिर उसके बाद एक हेल्थ मिनिस्टर, फिर दूसरे हेल्थ मुशीर, फिर उसके बाद चीनी वाला स्कैंडल। जिस तरह भी मेरे दोस्त ने माफियाज की बात की, वो माफियाज आपके इर्द गिर्द बैठे और फल फूल रहे हैं और आप उनको क्लीन चिट देते जा रहे हैं, एनआरओ देते जा रहे हैं। तो हम आपसे उस बहस में पड़ ही नहीं रहे, वो तो अवाम देख रही है, अवाम खुद फैसला करेगी। हम क्लीन चिट्स पे जरा करते हैं ना जरा बात।